हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अस्मिता मूलक विमर्श में दलित विमर्श के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसकी अवधारणा और आंदोलन और इस आंदोलन को करने वाले लोगों के बारे में, जैसे कि फूले और अंबेडकर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दलित विमर्श के बारे में। अगर हम भारतीय समाज में आदिकाल से देखें तो वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था पर निर्धारित था, ये सारा नियंत्रित करा हुआ था। जो वर्ण जो है प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी, वह धीरे धीरे क्या है, वो जन्म पर आधारित होने लग गई। और ये बहुत ही विचार करने वाला प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था में क्या है, स्टार्टिंग में गुण और कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन का प्रावधान था, जिसको क्या है, अगर मान लीजिए आपके गुण एवं कर्म अच्छे हैं तो आप क्या है, वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। किंतु जाति के बंधन के कारण आप मजबूर हो जाते हो कि एक ही वर्ण और वर्ग में रहने के लिए। अब क्योंकि ये हो गया था कि जन्म से ही व्यक्ति को जाति से पहचाना जाने लगा था, उसके व्यवसाय पर भी क्या है, जाति जुड़ गई थी। अब क्या है, वो हमेशा के लिए उसके साथ जाति जो है चिपक चुकी थी और उसी जाति के आधार पर उसे स्वर्ण या शूद्र या नीच या ऊंच माना जाता था। शूद्रों को क्या है, अस्पृश्य अछूत माने जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें वेदों के अध्ययन, पठन पाठन, यज्ञ आदि करने से भी क्या है, वंचित कर दिया गया था। उच्च वर्ग ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बड़ी चालाकी से क्या किया, जो ज्ञान एवं शिक्षा पर क्या है, अपना वर्चस्व एवं अधिकार जमाए रखा। और जिनसे इससे हुआ क्या, इससे जो शूद्र थे, जो निचले तबके के व्यक्ति थे, लोग थे, उन्हें अज्ञान एवं अंधकार में ही झोंक दिया गया। यानी कि उन्हें जो है ज्ञान एवं शिक्षा प्राप्त ही नहीं हुई, जिसके कारण हम आज भी देखते हैं कि वह शिक्षित नहीं हो पाए हैं, वो उभर नहीं पा रहे हैं। दलित वर्ग के लिए क्या है, अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि शूद्र, अछूत, बहिष्कृत, अत्यंज, पद दलित, दास, दस्यु, अस्पृश्य, हरिजन, चांडाल इत्यादि। दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ देखें तो मसला हुआ, रौंदा हुआ, कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ, दरिद्र और पीड़ित, इन्हीं को क्या है, दलित वर्ग कहा गया है। अगर हम विभिन्न विचारकों के शब्द को देखें तो वो क्या है, अपने विचारों से परिभाषित करते हैं कि दलित कौन है। अगर हम एनी बेसेंट देखें तो कहती हैं कि दरिद्र जो है और पीड़ितों के लिए जो है, उन्होंने यूज़ किया है डिप्रेस शब्द का यूज़ किया है। वहीं अगर हम दलित पैंथर्स देखें तो उसमें बताते हैं कि जो अनुसूचित जाति है, बौद्ध कामगार है, भूमिहीन मजदूर है, किसान है, खाना बदोश है जाति है, आदिवासी है, या फिर कहें नारी समाज है, ये सारे कौन है, ये सारे दलित वर्ग हैं। मानव समाज में हर वह व्यक्ति या वर्ग दलित है जो किसी न किसी तरह से शोषण या अत्याचार का शिकार हुआ है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धर्म या फिर अन्य मानवीय अधिकारों से वंचित वह वर्ग जिसे न्याय नहीं मिल सका, वह सब क्या है, वह सब दलित में आते हैं। इस दलित या शुद्ध शब्द को पोषित करने में मनुस्मृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुस्मृति में क्या है, शूद्रों के उत्पीड़न एवं दमन का हमें खुलासा देखने को मिलता है, क्योंकि वह एक ऐसा खुला दस्तावेज है जो खुद बताता है कि शूद्र कौन थे, क्या काम करना था उनको, कैसे रहना था। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने असहनीय अत्याचारों से पीड़ित शूद्र वर्ग कालांतर में बौद्ध धर्म की ओर क्या है, आकृष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या है, धर्म परिवर्तन कर लिया। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोगों के लिए रखते थे, जिस कारणवश क्या हो, उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा। महात्मा बुद्ध की करुणा, समता, बंधुत्व का भाव उन्हें क्या है, अपनी ओर खींच लाया। संस्कृत के महाकवि अश्वघोष ने क्या है, अपनी रचना ब्रज सूची में ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। इसके पश्चात आदिकालीन नाथों और सिद्धों ने जातीय व्यवस्था और ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए जातिगत और धर्मगत भेदों को नकारते हुए अंतकरण की शुद्धता पर बल दिया। 84 सिद्धों ने भी, कई सिद्ध जो थे वो शुद्र थे, जो बड़े बड़े महान कवि थे, नाथ थे, सिद्ध थे। ये कहना ये चाहते थे कि व्यक्ति के अंदर की मानसिकता देखनी चाहिए, अंदर का देखना चाहिए, जो वो सोचता है, जो उसकी मानसिकता है, जो उसका भाव है, वो देखना चाहिए, उसकी शुद्धता पर बल देना चाहिए, ना कि क्या है, जो पहले से चला रहा है उस पर। भक्ति काल में निर्गुण संतों ने जाति पाति एवं कर्म कांड का विरोध करते हुए सामाजिक बुराइयों को मूल्योच्छेदन करने का प्रयास किया है। कबीर कर्म के आधार पर मनुष्य को श्रेष्ठ प्रदान करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि कबीर का कहना है कि कर्म के आधार पर क्या है, मनुष्य श्रेष्ठ है, बड़ा है, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म तो आपका कहीं भी हो जाएगा, किसी भी घर में हो जाएगा, मगर क्या है, कर्म डिपेंड करता है आप पर, आपके काम पर। तो अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, इट मीन्स आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, ना कि आप अच्छे घर में जन्मे हैं तो आप एक अच्छे या श्रेष्ठ नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी हैं रैदास की भी और कबीर की भी।
आगे बढ़ते हैं। दलित आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महात्मा बुद्ध व इन संतों कवियों के अतिरिक्त महात्मा ज्योतिबा राव फूले भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योतिबा राव फूले द्वारा तैयार की गई जमीन पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वैचारिक को पैदा किया है और इस आंदोलन को खड़ा करने में भारतीय समाज सुधारकों व साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले के बारे में। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म सन 1827 में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। वह जाति से माली थे और सब्जी बेच कर क्या है गुजर बसर करते थे। ज्योतिराव जब 1 वर्ष के थे तभी क्या है उनके माता पिता का निधन हो गया था। तब उनके मौसीरी बहन श्रीमती शगुणाबाई ने उनका क्या है लालन पालन करा और घर में ही जो आर्थिक स्थिति थी अच्छी ना होने के कारण क्या है उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह और 13 वर्ष की आयु में क्या है उनका 9 वर्ष की जो सावित्रीबाई फूले थी उनके साथ कर दिया गया। जो फूले थे उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या है अपनी पत्नी की पढ़ाई के प्रति भी सजग रहे। शिक्षा ने उनके जीवन में एक दिशा बदल दी। शिक्षा में उन्हें मनुष्य के कर्तव्यों तथा मानव अधिकारों का ज्ञान हुआ और इसीलिए उन्होंने लिखा, विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीति, नीति बिन गई गति, गति बिन गया विद। ठीक है, उन्होंने क्या है शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 18 पाठशालाएं खोली और पाठशालाएं मुख्य रूप से क्या है शूद्रों एवं महिलाओं के लिए थी जिनको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा गया था। उनके लिए क्या है ज्योतिबा राव फूले ने ज्ञान का मार्ग खोल दिया था। और सन 1855 में पुणे में रात्रि में क्या है जब एक पाठशाला हो रही थी, पाठशाला खोली गई तो क्या हुआ पाठशाला में दिन भर जो काम करने वाले मजदूर थे, किसान थे, गृहिणी थी, वो सब क्या है पढ़ने के लिए आते थे। यह भारत की पहली रात्रि पाठशाला थी। अपने विद्यार्थी जीवन में क्या है उन्हें समाज में व्यक्त असमानता निरीक्षण करने का अवसर मिला। ऊंच नीच की भावना उन्हें क्या है झंझोर दिया। आगे चलकर तात्कालिक समाज में व्यक्त सामाजिक और आर्थिक विषमता ज्योतिबा राव फूले के चिंतन का मुख्य विषय बनी रही। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, एकदम समझने वाली क्लियर बात है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी नज़र में क्या है गुलामी चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो ये क्या है घृणास्पद थी और वह एक वर्गहीन और शोषणहीन समाज का क्या है निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई भी शोषण किसी के साथ ना हो। इसके लिए क्या है उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे। इसलिए उन्होंने क्या है सामाजिक क्रांति का एक अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, कि उन्होंने पहल करी इसके प्रति। ज्योतिबा राव फूले ने तात्कालिक शोषित एवं उपेक्षित जनता और उसकी गुलामी और शोषण के अवगत कराया। उन्हें बताया कि भाई आप गुलाम हो, किस तरह से आपको क्या है दूर किया जा रहा है, आपके साथ शोषण हो रहा है। ठीक है, आत्मसम्मान का उनके भावना पैदा करी उनमें और उन्हें क्या है सामाजिक दास्ता एवं पूर्व जन्मों का फल नहीं है। ठीक है, वो लोगों को कहा जाता था कि आपके पूर्व जन्मों का फल है जिस कारण आपको इसमें जन्म मिला गया, शूद्र के रूप में जन्म मिला गया, आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों का माइंडसेट इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था। बल्कि अशिक्षा और शताब्दियों से थोपी गई की मानसिक दक्षता का परिणाम था। उनका मानना था कि केवल अछूत समाज के शिक्षित लोग के छुआछूत को नष्ट कर देंगे। यानी कि जो छुआछूत लोग हैं वो जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको क्या है अछूत कर देंगे और ठीक है उनको छू के विभिन्न जातियों में बटे हुए शुद्राति शूद्र वर्ग में मूलतः उन सबके एक होने का भाव उत्पन्न करना उनका प्रयास रहा। उनके लिए उन्होंने अपने मकान के स्थित पानी और कुआं अछूत के लिए खोल दिए। सन 1872 में क्या है उन्होंने छुआछूत निवारण का क्या है घोषणा पत्र प्रकाशित करा और सत्यशोधक 1873 में क्या है सत्यशोधक समाज की स्थापना की और यह संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसारित समाज सुधार का पहला आंदोलन था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था शास्त्रों में और धार्मिक जो चीज़ें थी उन मानसिक गुलामी के लोगों को मुक्त कराना था उससे जो लोगों द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और जो लोग उस चीज़ को लेके चल रहे थे उससे क्या उन्हें मुक्त कराना था। इस आंदोलन का लक्ष्य अछूतों को उद्धार करना था और जो छुआछूत है उसको मिटाना था। लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था। लोगों के अंदर जो मेंटलिटी थी उनकी मानसिकता जो भरी पड़ी थी उनको सही करना था। महिलाओं जो मानव अधिकार होते हैं ठीक है रक्षा करना, दीन शिशुओं एवं अंधे और जो लूले उनके प्रति क्या है सहानुभूति और प्रत्येक जो शोषण जिनके साथ हो रहा है सदाचारण एवं सनिष्ठा का
अपनाना आदि किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फूले ने क्या है, जो सती प्रथा है, ठीक है, जिसमें स्त्रियों को क्या है, पति के मरने के बाद उन्हें जला दिया जाता था, इस पर भी क्या उन्होंने रोक लगाई। विधवा विवाह, नारी स्वतंत्रता, नारी जागृत को विशेष रूप से उन्होंने क्या है, महत्व दिया। उन्होंने जो काशीबाई नामक जो विधवा थी, उनके पुत्र को गोद लेकर उसे डॉक्टर बनाया और अपनी वसीयत उसके नाम पर क्या है, कर दी। निश्चित ही उनकी कथनी करने में भेद ना था। उन्होंने क्या है, मद्यपान एवं देवदासी प्रथा का भी विरोध किया था। उनकी क्रांतिकारी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म ने क्या है, समाज की दशा को बदल दी थी। इस पुस्तक में दिए गए जो विधान थे, उन्होंने क्या है, जो पुरोहित थे, विवाह संपन्न कराए जाते थे उनके द्वारा, और इसकी विवाह पद्धति के अनुसार गांव में होने वाले जितने भी विवाह थे वो सभी जातियों को सहभागिता होती थी, जिसके अनुसार क्या है, वर्ग गांव की नाई के हाथ से ही बाल कटवाएगा, धोबन चौक पुराकर वर को आसन पर बिठाएगा, उसके हाथ में कंगन बांधे, और जो वर वधू थे उनके गांव आने पर महारिन जो है उनकी आरती उतारे। तो मतलब सबका एक काम फिक्स कर दिया गया था, इसका काम ये है, इसका काम ये है। ठीक है, तो जो महात्मा फूले थे, ये जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही क्या है, समाज में जो निम्न वर्ग है, निम्न तबका है, उनको क्या है, उनका कल्याण किया जा सकता है, उन्हें उनके दिमाग को जागृत किया जा सकता है। इसलिए क्या है, अध्ययन के लिए उन्होंने छात्रावास, निःशुल्क पुस्तकें आदि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी। ठीक है, उन्हें पुरस्कार देने लग गए, छात्रवृत्ति देने लग गए। प्रौढ़ श्रमिकों के लिए व मजदूरों के लिए क्या है, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा एवं रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया, क्योंकि वे लोग क्या है, दोपहर में काम करते थे, जिस कारण क्या है वो पढ़ नहीं पाते थे, मगर क्या है उन्होंने रात को भी खोला ताकि लोग पढ़ सके। ठीक है, अपनी अज्ञानता को दूर कर सके। अछूतों बल्कि किसानों और गरीब वर्ग ने भी क्या है, शिक्षा के प्रति सचेत किया और शिक्षा से अधिक व्यवहारिक पक्ष में थे। महात्मा फूले जो है ग्रामीण छात्रों को कृषि के वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा देने में पक्ष में थे, कि ताकि लोग जो तकनीकी आजकल ज्ञान है उनको दिया जा सके, ताकि उसकी नॉलेज बढ़े। आदर्श कृषि है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी। वह चाहते थे कि जो शिक्षा है वो सस्ती से सस्ती हो और उनका जो पाठ्यक्रम है वो नगर के क्षेत्र के पाठ्यक्रम में आसान और बोझिलता के रहित हो, क्योंकि लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें ऐसा कुछ दो ताकि वो आसानी से पढ़ भी ले और समझ भी ले, और जो वो दैनिक रूप से उस चीज़ को व्यवहार में ला सके। ठीक है, और जो महात्मा फूले थे, उन्होंने क्या समाज में लोगों को जागृत करने के लिए व्याख्यानों प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया, जिससे लोगों में क्या है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ गई। कंपटीशन बढ़ गया, कि मतलब कंपटीशन लाने लग गए, तो लोगों में रुचि बढ़ी कि हाँ हमें भी भाग लेना है, हमें भी जीतना है, ये करना है। ठीक है, तो उनकी जो मानसिक स्थिति थी उनमें भी सोचने समझने की क्षमता आई। रहन सहन, खान पान, इस सब में भी क्या है, बदलाव आने लगा। ठीक है, और जो कुचली और रूढ़ियों से जो ऊंची सोच थी वो क्या है, वो उभर कर उन अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। अब उन्होंने क्या है, 11 मई 1888 को राय बहादुर श्री विठल राव वडेकर ने क्या है, महात्मा की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था, इसीलिए क्या है उन्हें महात्मा फूले कहा जाता है। 28 नवंबर 1890 में क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। समाज को जागृत करने और उन्हें सत्य का बोध कराने के लिए क्या है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। चेतावनी, ब्राह्मणों की चालाकी, गुलामगिरी, किसान का कूड़ा, संतसार, ठीक है, ऐसी कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। अपनी रचनाओं में अछूतों की पीड़ादायक गुलामी, रोंगटे खड़े करने वाले वर्णन किए। अपनी रचनाओं के माध्यम से ही क्या है, उन्हें पढ़े लिखे वर्ग में अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सचेत करना चाहा। ठीक है, ताकि अब वो लोग सचेत हो कि भाई, एक तो उन अनपढ़ लोगों को पढ़ाया, उनको समझाया कि क्या है, आप जो है दास नहीं हो, आपका पुनर्जन्म में कोई आपने पाप नहीं करा था, आप जो है अभी जो है वही है, और आप समझो इस बात को। ठीक है, उनकी मानसिकता को उन्होंने समझाया, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बताने की कोशिश करी कि क्या है, आप सभी को क्या है, बराबर मानो। ठीक है, महात्मा फूले ने क्या है, सरकार को भी समझाना चाहा कि जब क्या है, पिछड़ी जातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक क्या है, उनकी उस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा, और ऐसे में तो देश का भी सुधार नहीं हो पाएगा, है ना। महात्मा फूले का अंत तक यही प्रयास रहा कि समाज में एक ही व्यक्ति किसी का गुलाम ना रहे, सभी को क्या है, समानता और स्वतंत्रता का हक मिले। महात्मा फूले विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी क्या है, उन्होंने अपने इन्हें गुरु बनाया तथा उनके जो आदर्श थे उन्हीं का क्या है, अनुसरण करा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन आ सके
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।